हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज का वीडियो है 2 लेयर गैदरिंग स्कर्ट पर। सो इस वीडियो में आप देखेंगे कि सिंपल मशीन से हम गैदर्स को कैसे रेडी कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। सो यहाँ पर मैंने लिया हुआ है 1.5 मीटर लाइनिंग। मैंने यहाँ पर ये नेवी ब्लू कलर को ग्रे के साथ में कॉम्बिनेशन किया है। आप यहाँ पर ग्रे कलर के साथ में ब्लैक कलर का भी लाइनिंग ले सकते हो या फिर ग्रे कलर का भी, या फिर इस तरह से नेवी ब्लू कलर का भी ले सकते हो। यहाँ पर मैंने ये 4 मीटर नेट फैब्रिक को लिया है। अगर आपको कपड़े में ज़्यादा गैदर्स चाहिए तो आपको कपड़े को ज़्यादा ही लेना होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर ये 4 मीटर नेट फैब्रिक को लिया हुआ है। सो यहाँ पर मैंने ये नेट फैब्रिक में से 2 लेयर्स को कट कर लिया है इस तरह से। तो हम इस तरह की लेयर्स को कैसे कट कर सकते हैं। सो यहाँ पर मेरे स्कर्ट की टोटल लंबाई 22 इंच है। तो यहाँ पर मैंने 2 इंच बेल्ट के लिए अलग से निकाल लिया है। तो यहाँ पर आएगा 20 इंच। तो अब हमें यहाँ पर जितने भी इंच की लेयर्स को कट करना है उसे हमें यहाँ पर डिवाइड कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने 2 पार्ट में डिवाइड करके ये 10 इंच की लेयर को कट कर लिया है। तो ये दोनों ही लेयर की लंबाई 10 इंच है। अगर आप यहाँ पर लहंगे की कटिंग करते हो तो माना कि आपके लहंगे की कुल लंबाई 40 इंच है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 2 इंच बेल्ट के लिए अलग से निकाल लेना है। तो यहाँ पर रहेगा 38 इंच। अब हमें यहाँ पर ये 38 इंच को डिवाइड कर लेना है। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप 3 लेयर कट करते हो या 4 लेयर। सो यहाँ पर इसी तरह से हमें यहाँ 38 इंच को डिवाइड कर लेना है और जितना भी इंच आया हुआ है उतने ही इंच की यहाँ पर हमें लेयर्स को कट करना होगा। सो यहाँ पर इसी तरह से मैंने ये लेयर्स को कट किया हुआ है। ये 8 लेयर हैं और ये भी 8 लेयर हैं। यहाँ पर मुझे ज़्यादा गैदरिंग्स चाहिए तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये बहुत सारी लेयर्स को कट किया हुआ है। अब यहाँ पर क्या करना है, ये सारी लेयर्स को एक के साथ में एक जोड़ लेना है। सो यहाँ पर मैंने ये सारी लेयर्स को अटैच कर लिया है। सो कुछ इस तरह से हमें ये लेयर्स को अटैच करना है। तो इसी प्रकार मैंने ये सारी लेयर्स को अटैच कर लिया है। अब हमें यहाँ पर गैदर्स को रेडी करना है। सो यहाँ पर मैंने ये इस तरह से ये गैदर्स को रेडी किया है सिंपल मशीन से। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि सिंपल मशीन से हम इस तरह की गैदर्स को कैसे रेडी कर सकते हैं। सो यहाँ पर इस तरह से मैंने ये फैब्रिक को रखा हुआ है। अब हमें यहाँ पर 2 फिंगर से कपड़े को इस तरह से दबा के रखना है और आगे की साइड में इस तरह से पुश करना है। उसके बाद हमें यहाँ पर मशीन को चलाना है। तो जितने भी कपड़े पर हमारी गैदर्स आएगी उतने में ही हमें मशीन को चलाना है इस तरह से। सो यहाँ पर ये इस तरह से ये गैदर हमारी रेडी हो जाएगी। सो यहाँ पर ये नेट फैब्रिक में अच्छे से दिख नहीं रहा तो यहाँ पर मैं दूसरे कपड़े पर आपको गैदर्स करके दिखाऊंगी। तो इस तरह से मैंने ये कपड़े को ले लिया है। अब हमें यहाँ पर ये 2 फिंगर को इस तरह से कपड़े को दबाते हुए रखना है। उसके बाद हमें यहाँ पर आगे की साइड में पुश कर लेना है इस तरह से। उसके बाद हमें मशीन को चलाना है। तो इसी तरह से हमें ये 2 फिंगर को इस तरह से दबा के रखना है कपड़े को। उसके बाद आगे की साइड में इस तरह से पुश कर लेना है और मशीन को हमें धीरे से चलाना है। जितने भी कपड़े पर गैदर्स आई हैं उसके ऊपर ही हमें मशीन को चलाना है इस तरह से। सो ये सिंपल तरीका है गैदर्स को रेडी करने के लिए। आप भी बहुत ही आसानी से उसे रेडी कर सकते हो। बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। आप 2 से 3 बार इस तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए तो आपकी गैदर्स भी परफेक्ट बनेगी। सो यहाँ पर इसी प्रकार हमें मशीन को थोड़ा थोड़ा चलाते हुए ये गैदर्स को रेडी करना है। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हो ये गैदर्स कितनी परफेक्ट बनी हुई है। तो आप इस तरह से आसानी से ये गैदर्स को यहाँ पर रेडी कर सकते हो। तो अब यहाँ पर वापस से एक बार देख लीजिए, जब हम कपड़े को आगे की साइड में पुश करते हैं इस तरह से, और जितने भी कपड़े में हमारी इस तरह से ये इतनी गैदर्स आई हुई हैं उतने कपड़े में ही हमें मशीन को चलाना है। सो यहाँ पर ये लेयर्स में इस तरह से मैंने ये गैदरिंग को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर ये बड़ी लेयर को मैं यहाँ पर अटैच कर लूँगी। सो यहाँ पर ये वाली लेयर्स को आप इस तरह से भी अटैच कर सकते हो। जैसे ये एक लेयर को आपने अटैच कर ली, उसके बाद हमें यहाँ पर दूसरी लेयर को अटैच करना है इस तरह से उसके ऊपर रखते हुए। उसके बाद यहाँ पर उसे अटैच कर लेना है। लेकिन ये लेयर्स को आपको सेम कपड़े पर अटैच करना होगा। जिसकी आपने ये लेयर्स रेडी की हैं उसी कपड़े पर हमें ये लेयर्स को अटैच करना होगा। कभी भी हमें यहाँ पर लाइनिंग के ऊपर उसे अटैच नहीं करना है, हमें सेम कपड़े पर अटैच करना है। उसके बाद नीचे की साइड में लाइनिंग को अटैच करना होगा। सो इसी प्रकार आप यहाँ पर लहंगे को भी रेडी कर सकते हो। बस आपको लहंगे को रेडी करने के लिए नीचे की साइड में लेयर्स को ऐड करते जाना है। जितनी भी लंबाई का आपका लहंगा है उसके अकॉर्डिंग आपको लेयर्स को ऐड करते जाना है। तो आपका एक परफेक्ट लहंगा रेडी हो जाएगा। सो यहाँ पर मैंने ये लेयर्स को इस तरह से ये अटैच कर लिया है। आप इस तरह से भी ये लेयर्स को अटैच कर सकते हो। सो लहंगे के लिए आपको यहाँ पर लंबाई के अकॉर्डिंग लेयर्स को ऐड करते जाना है। तो इस तरह से भी आपका परफेक्ट लहंगा बन जाएगा।
लेकिन आपको इस तरह से लहंगे को रेडी करना है तो आपको ज़्यादा कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी। आप यहाँ पर देख ही सकते हो, ये इतनी ही लेयर मैंने 4 मीटर कपड़े में से रेडी की हुई है। फिर आप 2 मीटर कपड़े में से इतनी घेर, 3 मीटर कपड़े में से इतनी घेर पर कभी मत जाइएगा। अगर आपको परफेक्ट लहंगा रेडी करना है तो आपको ज़्यादा कपड़ा लेना ही होगा। अब मैं यहाँ पर बेल्ट को अटैच करूँगी। अगर आप यहाँ पर स्कर्ट में इलास्टिक को अटैच करते हो तो आपका जितना भी हिप मेजरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ वेस्ट मेजरमेंट को लेना होगा। लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ बेल्ट को अटैच करूँगी तो यहाँ पर मेरा जितना भी वेस्ट मेजरमेंट है उतना ही मैंने लिया है। बाद में मैं यहाँ पर जिप अटैच कर लूँगी। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले लाइनिंग को अटैच करूँगी, उसके बाद में यहाँ पर बेल्ट को अटैच करूँगी। तो इस तरह से मैंने ये लाइनिंग को रेडी कर लिया है प्लीट्स के साथ में। अब हमें यहाँ पर ये लाइनिंग को नीचे की साइड में रख लेना है इस तरह से, और यहाँ पर हमें उसे अटैच कर लेना है। यहाँ पर मैंने इस तरह से ये लाइनिंग को अटैच कर लिया है नीचे की साइड में। अब यहाँ पर मैं बेल्ट को अटैच करूँगी। इस तरह से मैंने ये बेल्ट को रेडी किया हुआ है। ये 2 फोल्ड है, मैंने यहाँ पर उसे प्रेस करके अच्छे से इस तरह से 2 फोल्ड कर लिया है। यहाँ पर ये बेल्ट में हमें एक साइड को मोड़ के सिलाई कर लेनी है। सिर्फ एक साइड को हमें एक बार ही फोल्ड करके यहाँ पर सिलाई कर लेनी है इस तरह से, और एक साइड को हमें ऐसे ही छोड़ देना है। अब हमें यहाँ पर इस तरह से ये बेल्ट को यहाँ उल्टा रखना है। यहाँ पर हमारी जो सिलाई वाली साइड है हमें उसे इस साइड में रखना है, और यहाँ पर हमें ये वाली साइड को इस तरह से यहाँ रखना है, और यहाँ पर हमें सिलाई करके उसे अटैच कर लेना है। यहाँ पर मैंने ये बेल्ट को अटैच कर लिया है। अब हमें यहाँ पर ये बेल्ट को इस तरह से फोल्ड कर लेना है। इस तरह से हमें यहाँ पर अंदर की साइड में फोल्ड कर लेना है, और यहाँ पर हमें सिलाई कर लेनी है किनारी पर। सिलाई करते टाइम हमें यहाँ पर ये कपड़े को इस तरह से सीधा रख कर ही यहाँ पर सिलाई करनी है। यहाँ पर जो हमारा जॉइंट पार्ट है वहाँ पर हमें सिलाई करनी है किनारी पर। यहाँ पर मैंने ये बेल्ट को इस तरह से अटैच कर लिया है। अब यहाँ पर मैं साइड में जिप को अटैच कर लूँगी। यहाँ पर जो खुली वाली साइड है यहाँ पर जिप को अटैच कर लेना है। मैं जिप को यहाँ तक अटैच करूँगी और बाकी की जगह पर मैं यहाँ पर सिलाई कर लूँगी। यहाँ पर मैंने ये जिप को इस तरह से अटैच कर लिया है। ये जिप इस तरह से खींचावाने पर भी नहीं खुलेगी, तो हमें यहाँ पर हुक को अटैच करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से हम जिप को कैसे अटैच कर सकते हैं तो वो मैंने एक वीडियो में बताया हुआ है, तो वो वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो जाके उसे देख सकते हो। यहाँ पर मैंने ये स्कर्ट को इस तरह से रेडी कर लिया है। तो आप यहाँ पर लहंगे को भी सेम मेथड से रेडी कर सकते हो। यहाँ पर सिर्फ आपको नीचे की साइड में लेयर्स को ऐड करते जाना है, जैसे मैंने यहाँ पर बताया हुआ है। ये है 2 लेयर गैदरिंग स्कर्ट का कंप्लीट लुक। ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं और ऐसे ही सेविंग से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हो तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।